हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज प्रैक्टिस सेट 10 में हम दूसरा पार्ट करेंगे 66 क्वेश्चन से। ठीक है, और हिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। आप लोगों की तैयारी इससे बेहतर होगी। और जिन लोगों ने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक और वीडियो पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है और तो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को दुरुस्त करिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। बी है मुस्लिम धर्म तत्व की उपेक्षा की जाती थी। और सी है सुल्तान के मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम जो है बना दिए गए थे। और डी है गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता जो है दे दी गई थी। तो 66 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, जियाउद्दीन ने क्या पूछा है कि ये इतिहासकार बर्नी यानी जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? होलकर, सिंधी, राजपूत और चंदेल राजपूत। तो 67 का हमारा राइट आंसर है चंदेल राजपूत। ठीक है, जो भी वहां मंदिर है खजुराहो के मध्य प्रदेश में, और वो जो है चंदेलों द्वारा बनवाया गया है। होयसल स्मारक 68 क्वेश्चन है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी हेलीबीड में, हेलीबीड बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, या सिंगेरी और धारवाड़ में। तो 68 का हमारा राइट आंसर है बी, हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं होयसल स्मारक। ठीक है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और मध्यकाल में यही होयसल राजवंश की राजधानी थी, हेलीबीड। ठीक है, हेलीबीड होयसल राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था बलबन के शासनकाल में, या फिरोज तुगलक के, या इल्तुतमिश के, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो 69 का राइट आंसर हमारा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था। 70 क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान, हमीर रासो, नरपति नाल बीसलदुरा, जगनिक आलाखान। तो इसमें से बी जो है हमारा ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इन्होंने हमीर रासो की रचना नहीं की थी। ठीक है, इसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की थी, और जगनिक में परमाल रासो की थी, और इसने जगनिक ने परमान रासो और ये आलाखंड ये है इसकी रचना की थी दोनों की। और अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की थी। ठीक है, इसने संदेश रासक की रचना की थी, हमीर रासो की रचना इसने नहीं की थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमीर रासो के जो रचनाकार है वो भी मैं बता देती हूँ, सारंगधर है। ठीक है, हमीर रासो की रचना किसने की थी? ये की थी सारंगधर। ठीक है, सारंग धर ने की थी हमीर रासो की रचना। और अब्दुल रहमान ने किसकी रचना की थी? अब्दुल रहमान ने की थी संदेह रासक। ठीक है, संदेह रासक। तो थोड़ा सा आपको ये भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त कर दिया था? जैनुल अबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, शाह हुसैन सरकी, या अकबर। तो 71 का हमारा राइट आंसर है ए, जैन उल अबिदीन। ठीक है, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल अबिदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा था और वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ था। और उसकी दैनिक जो है धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकारों ने उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से भी की थी। और उसके समय में कश्मीर राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ था, और इसे जो है जैनुल अबिदीन ने अपनी धार्मिक संस्कार नीति के तहत हिंदुओं से जजिया कर मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? 72 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, खुसरो की सहायता किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी?
ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा है डी, 64:1। ठीक है, विनिमय दर क्या थी, ये थी 64:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो अकबर कहाँ पे जाता था? राइट आंसर में मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1141 में, और उन्होंने अपनी दरगाह अजमेर में स्थापित की थी, और अकबर के शासनकाल में 1556 से 1605 में महत्वपूर्ण रूप से उभरा था। अकबर दर्शन के लिए वहां जाता था। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल कला, भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है या निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, कालीघाट। तो 75 का हमारा राइट आंसर है डी, कालीघाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था? तो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? तो 77 का हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ये दोनों तो नहीं है, ये है बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये दिया था, योगदान नहीं किसने दिया था, जो है 78 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने भी पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराई थी, इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। जहांगीर का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अफगान जो है आक्रमक अहमद शाह अब्दाली, और फारसी आक्रमक नादिर शाह, मंगोल आक्रमक चंगेज खां, ब्रिटिश सिस्टियन है। तो हमारा इसका राइट आंसर है जो है बी, फारसी जो आक्रामक था ये नादिर शाह, ये ले गया था। ठीक है, नादिर शाह लूट कर ले गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और काफी मात्रा में इसमें चांदी, सोने और कोहिनूर जो हीरा था वो भी इसके अपने साथ ले गया था, तख्ते हाउस में जो कोहिनूर हीरा था। ठीक है, 80 क्वेश्चन हमारा, पुनः पैक्ट के कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशायी कर दिया। आर है, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो हमारा 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए और आर दोनों सही, और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिथिंगटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? तो 81 का हमारा राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। 1899 से 1905 ईस्वी तक वायसराय रहा था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, 1843 के एक्ट ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? बाल विवाह प्रथा, शिशु हत्या, सती प्रथा, दास विवाह जो है प्रथा। तो ये किसको बनाया था? 82 का हमारा राइट आंसर है दास प्रथा को। ठीक है, दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लगाया था, और समूचे भारत में दास प्रथा 1833 का जो चार्टर एक्ट लगा दिया था, उसके बाद 1843 के एक्ट द्वारा इसे समूचे भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। और उस समय ये भी पूछ लेता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड एलन बरो था। ठीक है, कौन था? जो है लॉर्ड एलन बरो, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दास प्रथा को जो है जो लगा था जो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा मुक्ति, दलाई लामा का भागकर भारत जाना, चाओ एन लाई का भारत में आगमन, खुर्शीदों बुल्गागिन की भारत यात्रा। इसका हमें क्रम लगाना है। और 83 का हमारा राइट आंसर है सी, यानी 3, 4, 1, 2 ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 क्वेश्चन हमारा, और 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में पूछा है।
तो ठीक है, 84 में असम में कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। ठीक है, ये जो है वहां का नेता था असम में 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है, भारत में जो ये क्वेश्चन 1857 की क्रांति है, इसमें कहाँ से कहाँ किसने जो है नेता रहा और संभाला है, इसको आपको जरूर से अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सारे बहुत पूछता है और हर बार पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। एन एम जोशी ने, पीपी वाडिया ने, बीबी गिरी ने, एस ए डांगे ने। तो 85 का हमारा राइट आंसर है बी, बीपी वाडिया ने। ठीक है, बीबी वाडिया ने 1918 में गठित कांग्रेस लेबर यूनियन मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। और 1920 में एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका अधिवेशन 1920 में बंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, किसने कहा था? 86 का हमारा राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राइट ऑप्शन की। 87 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की यूपी में जो गाजीपुर है जिला, वहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 1786 से 1793 ईस्वी तक जो है प्रथम बार गवर्नर जनरल बनकर रहा और द्वितीय बार या फिर आया था 1805 से 5 में 67 वर्ष की उम्र में आयु में ये आया था भारत और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तब 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आज भी वहीं पे कब्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, राइट ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? 89 का हमारा राइट आंसर है बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और मराठी ये पाक्षिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। यह है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महमूद का नेतृत्व, सैनिकों का दल दिल्ली के लाल किले पर तक पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। और ये पहली घटना कौन सी थी इसमें ये पूछा है। तो 91 का हमारा राइट आंसर है सी, पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो 92 का हमारा राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, बी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? 93 क्वेश्चन है, और कौन था संस्थापक? ये थे एस एन बनर्जी। ठीक है, कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो थे एस एन बनर्जी संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? पहला है उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, उसके भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो 94 का हमारा जो है राइट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी जो है ये सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी 1 2 3 4 जो भी है ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन सी निधि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो कौन सी डेट थी वो? 95 का हमारा राइट आंसर है डी, 16 अगस्त 1946। और ये बार बार पूछा जाता है तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बेलेज अली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। तो 96 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये है जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 97 का हमारा राइट ऑप्शन है जो है बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, पठन इनके द्वारा गठन किया गया था 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था? कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। ठीक है, सर्वप्रथम विचार किया गया था। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो कौन सी घटना थी? 99 का हमारा राइट ऑप्शन है बी, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के विरोध में जो है ये घटना घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी के दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, क्या पूछा है? असत्य है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, या नमक कर का विरोध करना इनका विशेष प्रयोजन था, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया, और डी है यह पूरी तरीके से पैदल मार्च था। तो 100 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, ए असत्य है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही हैं, लेकिन ए बी है असत्य है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल या फिरोज शाह मेहता? 101 का हमारा राइट जो है आंसर है सी आर दास। ठीक है, नेक्स्ट है 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला? मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब या मद्रास? तो 102 का हमारा राइट आंसर है जो है सी, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकल एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो 103 का हमारा राइट ऑप्शन है बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी नाम से के उपागम से इनको नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 105 का हमारा राइट आंसर है बी, 1916 से 22 तक। 106 क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विठल भाई पटेल? तो 106 का हमारा राइट ऑप्शन है सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, प्रथम भारतीय चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? करो या मरो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी? थे दोनों ही सुमेलित नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस? ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो यही हमारा सही है। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, तृतीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। और यस आर दोनों सत्य हैं या आर एस की सही व्याख्या है? तो इसमें हमारा 108 का हमारा राइट आंसर है बी, यस आर दोनों असत्य हैं, यानी दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, वन 109 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू? तो 109 का हमारा राइट आंसर है जो है डी ऑप्शन। ठीक है, उर्दू। निम्नलिखित किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू में नहीं छापा था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में छापा जाता था। 110 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायन सराय था? तो कौन था ये? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी जो है ये वायसराय था। और ये कब से रहा था? 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 तक भारत के वायसराय के पद पे रहा था। कब तक? 2 अप्रैल 1921 से ये रहा था 1926 तक।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 111 का हमारा राइट ऑप्शन है ये आर सी मजूमदार ने। ठीक है, आर सी मजूमदार ने कहा था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तो मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। 113 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सी ऑप्शन हमारा राइट है, 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। तो 114 का हमारा राइट आंसर है डी। पहले क्या हुआ था? पहले साइमन कमीशन आया था, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, और उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, फिर उसके बाद लास्ट में देश का विभाजन हुआ 1947 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 क्वेश्चन, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 का हमारा राइट आंसर है सी, माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। नेक्स्ट है, 1946 के भारतीय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड मैथ्यू द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा, सर जॉन साइमन द्वारा। 116 का हमारा राइट आंसर है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। 117 क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। 117 का हमारा राइट ऑप्शन है ये अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने लिया था, और गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी, और इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी, और हजारों स्त्रियों ने घर से निकलकर इसमें आंदोलन में सक्रिय सहयोग किया था। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1916 में 118 का हमारा राइट ऑप्शन है जो है डी, ए सी मजूमदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। 119 का हमारा राइट आंसर है डी, विठल भाई पटेल अध्यक्ष हुए थे ये लेजिस्लेटिव 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए विठल भाई पटेल। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? 120 का हमारा राइट आंसर है सी, माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है। 121 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बार बार पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? ये हुआ था बंबई में। ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, 1885 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्वेश्चन, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो द्वारा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी जो है कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी मदर इंडिया पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत, पाली, खरोष्ठी, संस्कृत। अशोक के समय के जो ज्यादातर अभिलेख हैं वो हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। 124 का हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? 125 का आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक या वसुमित्र।
तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे वसुमित्र। राइट ऑप्शन हमारा डी है, वसुमित्र। तो हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।